Hello students, welcome to back our YouTube channel Rohit Sir's Maths Lecture. Today I will start exercise 3.3 with question number 1 NCERT class 11th Maths. इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करेंगे और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या गिवन है? प्रूव दैट। हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉज स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल टू माइनस 1/2। ये हमको क्या करना है? प्रूव करना है। क्योंकि प्रूफ में ये पार्ट क्या एलएचएस है और ये क्या है? आरएचएस है। ठीक है, तो देखिए इसकी शुरुआत करते हैं। एलएचएस पहले लिखते हैं। एलएचएस इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉज स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। ठीक है, ये हमारी क्या है? एलएचएस है। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करके क्या प्रूफ करना है? ये -1/2 के इक्वल हो, एलएचएस के इक्वल हो, तो मेरा क्या ये प्रूफ हो जाएगा। तो अब देखो मैं कैसे करते हैं इसको। ये क्या लिखा है? साइन स्क्वायर पाई बाई 6 लिखा है। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 6 का होल स्क्वायर। इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर का मतलब ही होता है इस पूरे पे क्या है? स्क्वायर है। समझ पा रहे हो? इन द सेम वे हम इसको भी लिख सकते हैं क्या? cos पाई बाई 3 का होल स्क्वायर। और हम इसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं क्या? टेन। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे? बस सिंपली वैल्यू प्लेस कर देंगे। साइन पाई बाई 6 का मतलब क्या है? साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। 1/2। कोई प्रॉब्लम? स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर भी कर दिया। प्लस cos पाई बाई 3 का मतलब क्या है? cos 60, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। माइनस तो माइनस, टेन पाई बाई 4 का मतलब क्या है? 1045, और 1045 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो यहाँ हम 1 रख देंगे, और 1 का हमें क्या करना है? स्क्वायर करना है। कोई प्रॉब्लम? मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। हो सकता है किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, साइन पाई बाई 6 था, इसकी जगह आपने 1/2 का होल स्क्वायर क्यों कर दिया? क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज होती हैं, इसलिए मैंने ऐसा किया है। इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, एक्सरसाइज 3.2 मैंने पूरी सॉल्व कराई है, और एक वीडियो जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक जो एक्सरसाइज 3.2 के हैं उनको मैंने सबको सॉल्व कराया है। हाँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, एक्सरसाइज 3.2 को मैंने सॉल्व कराया, तो उस वीडियो को आप देखिए। तो उसमें मैंने पूरा टेबल मैंने पूरी समझाई है कि पाई बाई 6 की वैल्यू क्या है, साइन कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है। मैंने प्रॉपर तरह से पूरा कॉन्सेप्ट भी बताया है और क्वेश्चन भी साथ साथ कराए हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप पहले दो वीडियो भी देखें। ठीक है, और बाकी मैंने यहाँ कुछ नहीं किया। इसकी वैल्यू होती है साइन पाई बाई 6 की वैल्यू 1/2 होती है, इसलिए मैंने यहाँ प्लेस कर दिया है। cos पाई बाई 3 की वैल्यू 1/2 होती है, इसलिए मैंने यहाँ कर दिया है। और tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब क्योंकि हमें अब इन सब की जरूरत है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, क्योंकि अब इसकी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका काम हो चुका है। अब देखो ये 1/2 है, क्या है? 1/2, और 1/2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। समझ पा रहे हो? इन द सेम वे प्लस है तो मैंने प्लस कर दिया, और 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 1/4 आ जाएगा। माइनस है तो मैंने माइनस कर दिया, और 1 का स्क्वायर क्या बन ही रहेगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे एलसीएम लेके इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो हम क्या लेट कर लेंगे? इसके डिनोमिनेटर में क्या है? 1 है। ठीक है, अगर इसका हम एलसीएम लें तो एलसीएम कितना आएगा?
सिंपल सी बात है बेटा, 4 आएगा। कितना आएगा? 4। और इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं फ्रैक्शन को? पहले इसके डिनोमिनेटर से, जो ये इसके डिनोमिनेटर से इस एलसीएम में डिवाइड करते हैं। अगर आप 4 का 4 में डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन 1 आया और 1, और फिर जो क्वेश्चन आता है उसको न्यूमरेटर में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 इंटू 1 1 आ गया। कोई प्रॉब्लम? इसी तरह से हम क्या करेंगे? 4 का 4 में डिवाइड करेंगे। जब 4 का 4 में डिवाइड करेंगे क्वेश्चन 1 आएगा, और 1 इंटू 1 करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। अब यहाँ क्या 1 है, और 1 का जब 4 में डिवाइड करोगे तो 1 4 जा 4, 4 टाइम गया। कितना टाइम गया? 4 टाइम। अब 4 क्वेश्चन आया है, और 4 बन जा 4, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है तो ये माइनस आ गया। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब क्योंकि इसकी भी जरूरत नहीं है तो मैं इसको भी क्या करूँगा? इरेज कर दूंगा। अगर आपने ये सब नोट नहीं किया तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, फिर आगे सॉल्व करिए। अब देखो सिंपल सी बात है, 1 और 1 2 और -4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? देखो माइनस का 4 है, माइनस वाला जो डिजिट है वो बड़ी है, तो इसको जब इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया? माइनस का 2/4। जब इसको कैंसिल कर देंगे तो 2 बन जा 2 और 2 2 जा 4, तो हमें क्या मिल गया? माइनस का 1/2। तो यही तो RHS है, यही तो हमें प्रूव करना था। तो अब हम बोलेंगे, तो मेरा क्या आ गया? -1/2 आ गया। ये किसके इक्वल आ गया? RHS के इक्वल आ गया। ठीक है, अब बोलेंगे LHS इक्वल टू RHS। जो LHS है वो, हाँ, तो अब हम इस क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमें क्या प्रूफ करना है? तो क्या प्रूफ करना है? यहाँ पे प्रूफ करना है 2 sin² π/6 प्लस cosec² 7 π/6 प्लस cos² π/3 इक्वल टू 3/2। मतलब ये हमारी LHS है, ये RHS है, तो LHS को RHS के इक्वल करना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। पहले तो हम इसको LHS को प्रॉपर तरह से लिखेंगे। ऐसे जो प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं उसको जो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने का तरीका ये होता है, या तो आप LHS को RHS के इक्वल ले आओ, या RHS को LHS के इक्वल प्रूफ कर दो। तो अब हम यहाँ पे LHS लेके चलेंगे और इसको प्रूव करेंगे RHS के। तो यहाँ में दिया गया है 2 sin² π/6 प्लस cosec² 7 π/6 इंटू, यहाँ क्या इंटू है? ठीक है, cos² π/3। इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये लिखा है 2 sin² π/6, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू sin π/6 का स्क्वायर, क्योंकि इसका और इसका जो मीनिंग है वो सेम है। क्योंकि 2 को मैंने सेपरेट कर लिया, 2 इंटू sin² π/6 था, तो sin² π/6 को हम ये भी लिख सकते हैं, इसका मतलब ही होता है कि sin π/6 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिखने से क्या आपको समझ में बेटर आएगा, इसलिए मैंने ऐसा किया है। प्लस अब जो यहाँ पे है वो क्या है? कॉशेक, इसको भी हम ऐसे लिख लेंगे cosec 7 π/6। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इंटू cos π/3 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब इसकी वैल्यू प्लेस कर देंगे। देखो sin π/6 लिखा है, sin π/6 का मतलब है sin 30, और sin 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो मैंने 1/2 लिखा, और क्योंकि इसका स्क्वायर है तो मैंने इसका स्क्वायर भी कर दिया। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? प्लस cosec 7 π/6। अब इसको हम प्रॉपर तरह से सॉल्व करेंगे कि इसकी तो वैल्यू पता थी कि sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है,
क्या हमें पता है कि cosec 7π/6 की क्या वैल्यू होगी? तो इसको हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने का जो मेथड है वो क्या है, कैसे सॉल्व करोगे? बहुत आसान है। डिनोमिनेटर में क्या है, 6 है और न्यूमरेटर में 7 है, ठीक है, 7π है। तो 6 का टेबल हमें ऐसे पढ़ना है कि हम 7 के नियर पहुंच जाए। तो 6 बन जा 6 और 6 2 जा 12। अब इन दोनों में से कौन सा नंबर है जो 7 के नियर है? तो 6 जो है वो 7 के नियर है, क्योंकि 1 स्टेप का डिफरेंस है। यहाँ तो काफी अंतर है, यहाँ 5 का है 7 और 12 में। तो हम 6 को लेके सॉल्व करेंगे। अब इसको ऐसे लिखेंगे, कोसेक, अब क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला था 6 बन जा 6, वन टाइम किया था, वन टाइम डिवाइड हो गया पूरा पूरा, 6 बन जा 6। तो इसके लिए हम, क्योंकि ये 7π है तो 1π लिख लेंगे, 1π या पाई ओनली, पाई प्लस, अब जब 6 बन जा 6 किया था, क्योंकि यहाँ 7 था तो 1 रिमाइंडर बच रहा था, तो 1 बचा तो 1π बचा, तो इसको वैसे लिखेंगे π/6 स्क्वायर इंटू, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब हम इसको इरेज कर देते क्योंकि अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब जैसे आपको चेक करना है कि जो मैंने लिखा है वो सही लिखा है क्या, तो तरीका ये होता है, इसको सॉल्व करके देखो। 6 इंटू पाई 6π, 6π और प्लस पाई क्या हो जाएगा, 7π/6। तो मैंने चेक भी कर लिया, इसका मतलब जो मैंने लिखा है वो क्या है, राइट है। अब cos π/3, cos π/3 का मतलब क्या होता है, cos 60, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो 1/2 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो हम यहाँ पे स्क्वायर भी कर देंगे। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब देखो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस, अब यहाँ पे देखो आपको समझना है क्या है, कोसेक पाई प्लस π/6, तो पाई का मतलब क्या होता है, 180। मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, चलो इधर ही बता, पाई का मतलब क्या, 180, तो मतलब हम सेकंड क्वाड्रेंट की बाउंड्री पे आ गए, ठीक है। और इसमें कुछ ऐड हो रहा है, π/6 क्या 30 इसमें कुछ ऐड हो रहा है, तो जब 30 इसमें ऐड करेंगे तो हम कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, और हमें पता है कि मैंने आपको बताया था, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, मैंने आपको समझाया था इससे पहले, जो मैं एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करा चुका हूं, तो 3.2 के मैंने सारे क्वेश्चंस कराए हैं, उसमें मैंने प्रॉपर तरह से ये कॉन्सेप्ट बताया था ये कैसे वर्क करता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को भी देखिए, तो आपको बेहतर तरह से सारी चीजें समझ आ जाएंगी। अब देखो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो क्या रहा है, पाई का मतलब 180, और 180 में कुछ ऐड हो रहा है तो हम कहाँ पहुंच गए, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में जो कॉसिक होता है वो नेगेटिव होता है। देखो ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा और इसका रेसिप्रोकल कॉसिक पॉजिटिव होगा। थर्ड में टी फॉर टेन पॉजिटिव होगा और इसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होगा। सी का मतलब है कॉस, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है और उसका नेगेटिव सेक पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो कॉसिक होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए ये नेगेटिव साइन यहाँ पे आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का कोसेक, ठीक है, कोई दिक्कत, क्योंकि हम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए थे, थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आएगा, ठीक है। अब इसको जो लिखेंगे वो ऐसे लिखेंगे π/6, और इसका स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि अब आपके दिमाग में नहीं चल रहा होगा, आपने पाई प्लस π/6 की जगह क्या लिख दिया, π/6 लिख दिया। तो देखो पहली चीज तो ये कि पाई वाले जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। पाई के कोसेक पाई थीटा, तो कोसेक थीटा हो जाएगा, साइन पाई प्लस थीटा साइन थीटा होता है, ये फॉर्मूले हैं एनसीईआरटी में भी गिवन है। और बस इसका रोल सिर्फ इतना होता है कि क्वाड्रेंट को आइडेंटिफाई करने में ये हेल्प करता है कि कौन सा क्वाड्रेंट है।
तो क्वाड्रेंट हमें पता चल गया, इसके अकॉर्डिंग हमने माइनस साइन लगा दिया। ये फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये फॉर्मूला होता है इस तरह से, कोसेक पाई प्लस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसा किया है। ठीक है, पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक निगेटिव होता है और थीटा यहाँ पे डायरेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये स्टेप भी आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये इनटू में, तो ये आ जाएगा 1/4। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और एक चीज और कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये भी कैंसिल हो गया। अब क्योंकि अब हमें इसकी जरूरत नहीं तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अगर आपने नोट नहीं किया तो आप नोट कर हाँ। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये तो यहाँ 2 आ गया, तो यहाँ क्या बचा 1/2 प्लस, तो मैंने प्लस कर दिया यहाँ पे। अब कोसेक पाई बाई 6, कोसेक पाई बाई 6 की जो वैल्यू होती है वो 2 होती है, और यहाँ माइनस साइन है तो कितनी हो जाएगी -2 हो जाएगी, और इसका स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर कर दिया। देखो कोसेक पाई बाई 6 का मतलब है कोसेक 30, और कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है 2 होती है, लेकिन यहाँ माइनस साइन था इसलिए क्या बन गई -2 बन गई, उसका स्क्वायर था तो मैंने स्क्वायर कर दिया। समझ पा रहे हो, इंटू 1/4, कोई प्रॉब्लम। 1/2 प्लस 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 4 आएगा, इंटू 1/4, 4 से 4, तो यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब मेरे पास क्या बचा है 1/2 प्लस 1। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, इसको इरेज कर देते हैं। अब सिंपल सी बात है, 2 1 जा 2, 2 और 1 3, तो ये क्या आ गया 3/2, या इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तब भी 3/2 आएगा। जब भी कोई दो नंबर दिए हुआ करें और एक इस तरह से, उसको ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, यहाँ प्लस था इसको प्लस कर लिया, 2 1 जा 2, 2 और 1 3, 3/2, यही हमको प्रूफ करना था। और ये किसके इक्वल आ गया RHS के इक्वल आ गया। अब हम बोलेंगे LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। अब हम यहाँ पे एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट के दो पार्ट कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एक जैसे हैं, मतलब 3 और 4 इसी जैसे हैं फर्स्ट सेकंड की तरह। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ना करा के क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट कराएंगे। तो देखिए इसमें क्या कैसे करना है। यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें क्या बतानी है इसकी वैल्यू बतानी है, किसकी वैल्यू बतानी है sin 75 डिग्री की। अब sin 75 की जगह पे जो 760 होता तो हम सिंपल बता देते √3/2, अगर sin 30 होता तो हम बता देते 1/2, लेकिन sin 75 की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो इसको थोड़ा अरेंजमेंट करके फाइंड आउट करेंगे। वो अरेंजमेंट क्या है देखिए, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं sin 45 डिग्री प्लस, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जब इनको हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होगा, वो फॉर्मूला क्या है बोलेंगे वी नो दैट हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि कहीं पे कोई इसमें ये आइडेंटिटी यूज होगी, आइडेंटिटी आप याद कर लीजिए, sin x प्लस वाई, ये फॉर्मूला होता है। sin x प्लस वाई का क्या होता है sin x इंटू cos y प्लस cos x इंटू sin y। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो आइडेंटिटी यूज होगी वो ये है, x का मतलब क्या है 45, y का मतलब 30 और sin तो sin। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह से बन रहा है, तो यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी क्या होगी यूज होगी। अब x का मतलब क्या है
45 है और बाई का मतलब 30 है, तो ये तो बन गया साइन एक्स प्लस बाई। ठीक है, अब इसको करेंगे साइन, यहाँ पे लिखेंगे 45 प्लस 30 और फॉर्मूला क्या है, साइन एक्स है, तो साइन एक्स का मतलब साइन 45 इंटू कॉस वाई, वाई कितना है 30 है, तो क्या हो जाएगा कॉस 30 प्लस देन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स, एक्स कितना है 45 है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये एक्स है और ये वाई है, तो कॉस एक्स, तो एक्स कितना है 45 है इंटू साइन वाई, और वाई कितना है 30 है। ठीक है, ये इस तरह से हो गया। अब हमें देखो 45 की वैल्यू पता है, cos 30 की पता है, अब हम क्या करेंगे, इन सब की वैल्यू को प्लेस कर देंगे और सॉल्व कर देंगे, जो मेरा आंसर होगा वही इसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 इंटू cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। कोई प्रॉब्लम, प्लस है तो प्लस कर देंगे, cos 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो इसकी वैल्यू 1/2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब क्योंकि अब हमें इसकी जरूरत है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इस पार्ट को फिर सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा और आप बहुत ध्यान से देखिए, अगर आपने ये नोट नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके नोट करिए। अब देखिए 1 इंटू √3 हो जाएगा, और 2 इंटू √2 ये क्या बन जाएगा 2√2। कोई प्रॉब्लम? 1 इंटू 1 1, अब बीच में प्लस साइन है तो प्लस लगा देंगे, 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू √2 2√2, तो ये आ जाएगा 1/2√2। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब हमें इसकी भी जरूरत नहीं, तो इसको भी हम इरेज कर देंगे। अब यहाँ पे एलसीएम क्या आ रहा है, 2√2 दोनों में एलसीएम आ जाएगा, मैंने एलसीएम ले लिया 2√2। अब कोई सेम तरीका है, हमें पता है कि जब कोई दो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम हो तो हम न्यूमरेटर को सिंपली क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा क्या √3 + 1, तो ये हमें वैल्यू मिल गई किसकी, साइन 75 डिग्री। तो मैं इस तरह से सॉल्व करते हैं इसको, इसका जो फाइनल आंसर आ गया वो क्या आ गया √3 + 1/2√2। कोई प्रॉब्लम? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट करेंगे। हाँ, तो अब हम 5th का सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है, तो 5th का सेकंड पार्ट क्या है, tan 15 डिग्री, इसकी हमें वैल्यू बतानी, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 15 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 5th का सेकंड पार्ट है, एक्सरसाइज 3.3 का ही क्वेश्चन है ये। अब हम इसको कैसे सॉल्व करें, अगर यहाँ tan 30 लिखा होता, tan 60 लिखा होता तो हम इसकी वैल्यू आसानी से बता देते, क्योंकि वो वैल्यू हमने 10th में भी पढ़ी हुई है, अभी 11th में भी टेबल पढ़ी हुई है, लेकिन tan 15 की वैल्यू हमने अभी तक नहीं देखी है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो इसको हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अगर हम 45 में से 30 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। समझ पा रहे हो, 45 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करें तो 15 ही बचेगा। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसका भी आंसर 15 आ रहा होगा, यहाँ तो 15 हमें गिवन था। अब एक आइडेंटिटी है, एक फॉर्मूला है, उसको आप नोट कर लीजिए, वो फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, वो ये है, जब भी कहीं इस तरह से लिखा हो tan x - y
ये एक आइडेंटिटी है, क्या है, 10x माइनस वाई इक्वल टू क्या होता है, 10x माइनस 10 बाई अपॉन 1 प्लस 10x इंटू 10। ठीक है, हो सकता है कि आपको लगा होगा बीच बीच में ये आइडेंटिटी कहाँ से आ जाती है। तो आप जो चैप्टर 3 है एनसीईआरटी क्लास 11 है, इसकी जो सबसे लास्ट पेज पे जाएंगे और बात समरी दे रखी, तो समरी में सारे फॉर्मूले दे रखे हैं जो भी हम आपको अभी बता रहे हैं, ये फॉर्मूला भी वहाँ दिया गया है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, इनको आपको लर्न करना पड़ेगा और इस तरह के क्वेश्चन में हम इनको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब ये बन गया क्या, 10 45 माइनस 30, तो ये इसी का ही फॉर्मूला होता है 10x माइनस वाई का। तो 10x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या है, 10x माइनस 10 बाई अपॉन 1 प्लस 10x इंटू 10 बाई। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, इक्वल टू, तो यहाँ पे x का मतलब क्या है 45 और y का मतलब क्या है 30 है। तो अभी फॉर्मूला बन गया 10x माइनस वाई, क्या हो गया 10x माइनस वाई। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 10x माइनस 10 बाई अपॉन 1 प्लस 10x इंटू 10 बाई। इसको आप याद कैसे करोगे, देखो यहाँ माइनस है तो इसके न्यूमरेटर में क्या माइनस होगा और इसके डिनोमिनेटर में जस्ट अपोजिट साइन होगा, तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ क्या 10x है, तो 10x कितना है 45 माइनस 10 बाई, y कितना है 30 है, 1030 अपॉन 1 प्लस 10x, तो 10x कितना है 1045, 10x x कितना है 45 इंटू 10 बाई, तो 10 और बाई कितना दे रखा है 30 दे रखा है। ठीक है, तो 1030। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। 1045 की वैल्यू हमें पता है, 1030 की वैल्यू हमें पता है, तो जहाँ जहाँ जिसकी उसकी वैल्यू को हम प्लेस कर देंगे। तो 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, माइनस है तो मैंने माइनस लगा दिया। 1030 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 अपॉन, कोई दिक्कत यहाँ पर 1 प्लस 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो मैंने यहाँ 1 कर दिया। 1 इंटू, इस डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, इंटू 1030 की वैल्यू क्या है 1/√3। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ पे थोड़ी जगह क्या है तो मैं इसको रीच कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे और यहाँ पे भी कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। या फिर सबसे अच्छा तरीका है 1 भी मत मानो, सिंपल तरह से सॉल्व कर दो इसको, एक ही स्टेप में आप आंसर तक पहुँच सकते हो। देखो √3 इंटू 1 √3, √3 इंटू 1, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आएगा, माइनस तो माइनस लगा दो और यहाँ क्या 1 है तो इसको यहाँ 1 और अपॉन √3। कोई दिक्कत, देखो मैंने यहाँ कुछ नहीं किया, जब भी इसको ऐसे सॉल्व कर लिया √3 इंटू 1 √3, तो √3 रख दिया, बीच में माइनस था तो माइनस साइन लगा दिया, यहाँ 1 था तो 1 लिख दिया और नीचे एलसीएम क्या आएगा √3। कोई प्रॉब्लम। अब वही काम यहाँ करेंगे, अब 1 इंटू 1 तो 1 ही रहेगा। अब सिंपल यहाँ आ जाते हैं √3 इंटू 1 √3 प्लस 1 इंटू 1 तो 1 ही हो जाएगा, अपॉन √3। ठीक है, अब इसके डिनोमिनेटर से इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे पास क्या बचा हुआ है यहाँ पे √3 - 1
अपॉन √3 + 1, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, जैसे क्लास 9 में आपने सीखा होगा रेशनलाइज करना। तो रेशनलाइज कैसे करते थे, √3 - 1, यहाँ जो साइन होता है उसका अपोजिट साइन लेके इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उसी नंबर से क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। √3 + 1, तो ये हो जाएगा √3 - 1 √3 - 1, ठीक है। यहाँ प्लस था तो माइनस लेकर इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके उसको रेशनलाइज कर देंगे, ठीक है। अब ऊपर क्या बन गया, √3 - 1 इंटू √3 - 1, तो ये बन जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, √3 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन, अब नीचे देखो एक फॉर्मूला बन गया a + b इंटू a - b। चलो मैं एक स्टेप में लिख के दे रहा हूँ आपको और क्लियर हो जाएगा। √3 + 1 इंटू √3 - 1, ठीक है। अब मैं इसकी भी जरूरत नहीं, तो मैं इसको भी यूज कर देता हूँ। अब यहाँ ऊपर क्या बन गया, √3 - 1 का होल स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता, a² 3, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर, a² + b², आर यू गेटिंग, -2ab, तो 2 इंटू a कितना है √3 और b कितना है 1, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ये हो गया a² + b² -2ab। अब इसकी न्यूमरेटर में फॉर्मूला लग रहा है a + b इंटू a - b, तो मैं आपको बताया दे रहा हूँ एक फॉर्मूला होता है a + b इंटू a - b, क्या होता है a² - b², तो वही तो लग रहा है यहाँ पे। तो a² का मतलब √3 का स्क्वायर, और √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, और माइनस तो -b², और b की जगह क्या है यहाँ 1 है, -1², कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसको भी यूज कर लेते हैं। अब देखो 3 और 1 4, और 2√3 माइनस करो 2√3, और 3 - 1 2, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे। अब ध्यान से आप ये देखो, यहाँ 2 कॉमन आ जाएगा दोनों में, 2 देखो यहाँ पे भी है और 2 2 4 भी होता है, तो ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे। जैसे ही आप 2 कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2 2 4 माइनस, अब 2 कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा, √3 बचा, अपॉन 2, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 2 - ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, और इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 कराया है, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा कराया है, और 5 के दोनों पार्ट करा दिए, फर्स्ट पार्ट भी करा दिया और सेकंड पार्ट भी करा दिया। तो मुझे उम्मीद है आपको बेहतर तरह से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे YouTube चैनल रोहित सर्स मैथ्स लेक्चर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।